हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज हम उत्तर पद्म पुराण के उत्तरखंड से शुरू करेंगे। इसमें कहा गया है कि एक बार नारद मुनि पांडवों के गए काम्य वन में। पांडवास उस समय वन में रह रहे थे और शोक से ग्रसित थे। इसके पश्चात वहां पर नारद मुनि से बड़े सम्मान के साथ आदर पाके महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हमारे किन कार्यों के कारण हम इस दुख के सागर में गिरे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, हे पांडुपुत्र, आप अपने दुख को त्याग दो। कौन व्यक्ति संसार में सुखी हो सकता है? ये संसार उन कंडीशन से भरा हुआ है जो कभी दुख क्रिएट करती, कभी सुख क्रिएट करती। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं है। हर किसी व्यक्ति को दुख को सहन करना पड़ता है। ये विचार करो, जो सूर्य है वो भी राहु के द्वारा आक्रमित होता है। राहु का हेड जो है सिर,
वो भगवान विष्णु द्वारा काट दिया गया था जब वो अमृत का आनंद ले रहा था। और स्वयं जो है भगवान विष्णु स्वयं जो है जलंधर के द्वारा समुद्र में फेंक दिया गया था। और लेकिन वो असुर भी शिव के द्वारा मारा गया। तो इसको सुन के महाराज युधिष्ठिर बहुत क्यूरियस हो गए जलंधर के बारे में सुन के। सो नारद मुनि ने उनको स्टोरी बताया। एक बार इंद्र जो है, देवताओं से घिरा हुआ इंद्र, अप्सरा और गंधर्व भगवान शिव को दर्शन करने गए कैलाश पे। जब वे वहां पे पहुंचे, देवताओं ने वहां पे देखा कैलाश का ऐश्वर्य और उसकी चमक। वहां के सारे वृक्ष जो कल्प वृक्ष है, वहां की जो भूमि है वो चिंतामणि की थी। वहां की भूमि चिंतामणि थी। और वो सारा बो सकती थी जो वो सारा दे सकती थी जो उनकी इच्छा हो। जो पर्वत था, कैलाश पर्वत, वो बहुत आकर्षक लग रहा था। चंपा, मैंगो, अशोक और कई पुष्प देने वाले वृक्षों से घिरा हुआ था। वहां पे कई सरोवर थे, कई क्रिस्टल की सीढ़ी थी जो कमल पुष्पों से फुल थी और जो गोल्ड के समान थी। और वो एमराल्ड के समान लग रही थी। देवताओं ने देखा कि जो कैलाश पर्वत है वो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। और ऐसा लगता है कि वैसा बनाया गया है, ये स्वर्ग से ज्यादा सुंदर। अपने अपने विमानों से नीचे उतर के इंद्र नंदी के पास गए और उनसे बोला कि वे उनकी बहुत तीव्र इच्छा के महादेव का दर्शन करें। और उसने ये भी इच्छा व्यक्त की वो भगवान शिव के लिए डांस करना चाहता है। नंदी गए शिव के पास, इन्फॉर्म को बोला कि इंद्र की उपस्थिति है। इसके पश्चात सारे देवता लोग उस स्थान पर गए जहां पे भगवान शिव निवास कर रहे थे। जो अप्सराएं थी वो डांस करने लगी और दूसरे लोग जो थे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगे। इंद्र ने स्वयं बहुत सुंदर डांस किया और भगवान शिव प्रसन्न हुए। तो उन्होंने इंद्र के राजा से पूछा कि वरदान मांगो। इसको सुन के इंद्र ने कहा, जो कि अपने शक्ति का बहुत गर्व था, जिसको कहा, हे भगवान, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ युद्ध करना चाहता हूं जो आपके समान योद्धा हो। मुझे ऐसा अवसर दीजिए। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद मैं इंद्र चला गया। भगवान शिव ने तब अपने अपने अटेंडेंट को, अपने सेवक को बोला, देखो इंद्र जो है किस इसको किस तरह से अपने स्वर्ग का अभिमान हो गया है। वास्तव में भगवान शिव जो है बहुत क्रोधित थे। तो उनका जो क्रोध है एक व्यक्ति के रूप में आया जो उनके सामने खड़ा हो गया। भगवान शिव ने उस क्रोधित व्यक्ति को बोला, जो कि गहरे अंधेरे के समान था, जाओ और इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करो। उस समय जो माता गंगा वो अपने युवा शक्ति के कारण काम से प्रभावित हुई। उनको देख के समुद्र भी जो है उत्तेजित हुआ और उसके परिणाम स्वरूप उनके दोनों के परिणाम स्वरूप एक बहुत शक्तिशाली पुत्र जन्म हुआ।
वो शक्तिशाली इतना शक्ति वो व्यक्ति इतना बालक इतना शक्तिशाली था कि उसके जन्म पे सारी पृथ्वी कांपने लगी थी और ब्रह्मा जी का ध्यान भी डिस्टर्ब हो गया था। और इंदा की अर्ज पर ब्रह्मा जी ने अपने हंस पर सवार होकर सागर को देखने गए। उन्होंने पूछा, हे सागर, तुम इतनी जोर से गर्जना क्यों कर रहे हो? सागर ने कहा, मैं गर्जना नहीं कर रहा हूं, ये मेरे शक्तिशाली बच्चे की आवाज है, उसको रक्षा कीजिए। तब जो सागर की पत्नी ने उनके सामने बच्चा लाया, ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा ने उसको अपनी गोदी में बिठाया। उस समय जो लड़का था उसने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, और जो पितामह थे वो दाढ़ी को फ्री नहीं कर सके। उसको देख के जो समुद्र है उसने हंसते हुए ब्रह्मा जी की दाढ़ी अपने पुत्र के हाथ से निकाल दिया अलग। ये उस बालक की शक्ति से देखते हुए ब्रह्मा जी ने उसका नाम दिया जालंधर, और उसको ये वरदान भी दिया, ये बालक अविजित रहेगा, बड़े बड़े देवता भी इसके विजय नहीं पा सकेंगे, बट मेरी कृपा से वो स्वर्ग की देवत्व पा सकेगा। ये कहकर ब्रह्मा जी ने अपने हंस के सवारी पर चलकर चले गए। जैसे वो बड़े हुए, जालंधर ने इस जगत के सारे जीवों को डरा के धमकाया, पृथ्वी पर, समुद्र में, आकाश में। और जो जीव थे सागर के अंदर, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। जब जो समुद्र के अंदर भीतर की अग्नि जली, जब समुद्र के अंदर अग्नि जली तो समुद्र ने देखा कि उसके अंदर के सारे प्राणी चले गए। इससे ये सारी स्थिति बहुत भयानक हो गई, इसलिए वो हिमालय में चले गए रहने के लिए। युवा अवस्था प्राप्त करके जालंधर ने अपने पिता से एक बार निवेदन किया, मुझे मुझे अपने रहने के लिए बहुत बड़ा स्थान दे। तो जो सागर ने अपने पुत्र को बोला कि वो उसके लिए बहुत श्रेष्ठ स्थान देंगे रहने के लिए। एक दिन तब जो असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो सागर के पास में आए। उनको बहुत उचित स्थान देके और अच्छा सिंहासन देके सागर ने उनके हाथ जोड़कर बोला, ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप यहाँ पे आए, मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ? शुक्राचार्य बोले, उस पुत्र का क्या उस पुत्र का क्या उपयोग जो अपनी माता की केवल युवावस्था को हर लेता है, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र है अपनी महानता, महान शक्ति के कारण तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करेगा। जम्बू द्वीप में जम्बू द्वीप में भूमि का हिस्सा है जो तुम्हारे समुद्र से पूरा भर गया है। यहाँ पर दुर्गा देवी की जो सेविकाएं वह रहती थी, ये स्थान तुम अपने पुत्र को दे दीजिए। सागर ने उस आज्ञा का पालन किया और मय दानों को बुला, उससे कहा कि एक यहाँ पे मेरे पुत्र जालंधर के लिए एक सिटी बना दो, जो शुक्राचार्य ने बताया। उसके बाद मय दानव ने एक वहां पर सुंदर शहर बनाया जो बहुमूल्य रत्नों से था। वो शहर जो देखने वाले के आश्चर्यचकित कर देती थी। वास्तव में जो बड़े बड़े महल थे वो इतने ब्रिलियंट थे, सूर्य के समान थे, कि जो मयूर है
इसके बाद मैदानों ने एक सुंदर सिटी बनाई, शहर बनाया, जो मणि रत्न जटित मणियों से भरा हुआ था। वो शहर जो देखने वाला के आंखों को आकर्षित कर लेता था। और जो गोल्डन महल थे वो इतने ब्रिलियंट थे, सूर्य के समान थे, कि जो मयूर है वो भी वहां से भाग जाएगा, वहां पे अग्नि को समझ के। तो जो सागर था वो शुक्राचार्य के साथ में, और जो नदियों के देवता थे उनके साथ में मिला के उन्होंने जालंधर को शहर में जालंधर को शहर में बैठाया। और सागर ने अपने पुत्र को एक शक्तिशाली सेना भी दिया, और ब्रह्मा जी ने उन्हें शस्त्र दिया। उसके पश्चात जो असुर था, सारे असुर जो थे जिनका नेता कालनेमी था, जो नीचे के पाताल लोक में रह रहा था, वो जालंधर को मिलने आया। और उन्होंने सेना बनाई, और संभासुर उनका सेनापति बना। इस बीच में एक अप्सरा थी जिसका नाम था शरना, और उसका जो है शरना का संबंध क्रंच से हुआ, और उससे एक वृंदा नामक कन्या का जन्म हुआ। वृंदा इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था कि ब्रह्मा जी ने वृंदा के शरीर को लेके वृंदा के शरीर में सारे तरफ से सुंदरता इकट्ठा करके उसमें डाल दिया था। शुक्राचार्य ने तब क्रंच से पूछा क्रौन से पूछा कि क्या वो वृंदा का विवाह जालंधर से कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ, गंधर्व तरीके से हुआ। जालंधर एक पतिव्रता पति रहा, किसी दूसरे स्त्री की कामना नहीं करता था। और वृंदा ने अपना बाल्यकाल त्याग करके ड्यूटीफुली अपने पति की सेवा की। एक दिन राहु के जो राहु ग्रह उसके कटे हुए सिर को देखकर जालंधर ने पूछा शुक्राचार्य से, ये कैसे हुआ। तो शुक्राचार्य ने बोला कि समुद्र मंथन हुआ था और उसमें युद्ध हुआ था, और उसके कारण जो है ये हुआ सारा। जालंधर ने अपने एक दूत को भेजा जिसका नाम था दुर्वरन। दुर्वरन था, इंद्र के पास भेजा। और जब इंद्र ने उनको बैठाया सम्मान के साथ, उसने कहा, मैं जालंधर का दूत हूँ, मेरा आदेश सुनिए कि आपने मंदर माउंट पर्वत को रॉड बना के मेरे अंकल को चरण किया।
मतलब समुद्र मंथन क्यों किया क्षीर सागर। और उसके बाद आपने सारा खजाना ले लिया मेरे अंकल समुद्र से, लक्ष्मी ले लिया, ऐरावत ले लिया, उच्चेश्वर ले लिया, और सारा इंद्र ने इंद्र आप मुझे वो सारी चीजें दे दो और तुरंत समुद्र ईश्वर को छोड़ दो अगर आप चाहते हो, जीवित चाहते हो। इंद्र हंसने लगा, बोला दूत एक कारण सुनो कि मैंने समुद्र का मंथन क्यों किया। मूर्ख समुद्र, मूर्ख समुद्र जो तुम्हें स्वामी का पिता है, वो कई असुरों के रहने का स्थान है जो धर्म से घृणा करते हैं। उनका भाई हमेशा मिल्क देता है, दही देता है, घी उनको देता है। इस प्रकार से हमने सारी धन क्षीर सागर से लेके उसको पनिश किया, दंड दिया। दुर्वर्ण जो है वो वापिस जालंधर के पास आया। दुर्वर्ण है वो जालंधर के पास आया। दुर्वर्ण जालंधर के पास आया, उसने सारी घटना बता दी। इसको इंद्र के इस वाक्य को सुन के जालंधर क्रोधित हो गया। उसने सेना को बुलाया और उसके सेना के आदेश से सारे असुर इकट्ठे हुए और युद्ध करने लगे। इससे बहुत बड़ा जीवों में बहुत भयानक डर बैठ गया सारी दिशाओं में। और कुछ असुरों के मुख तो घोड़े, हाथी, ऊंट, बिल्ली, शेर, टाइगर, सिंह और चूहों जैसा था। कुछ के जो बाल थे वो सर्प जैसे लगने लगे, और सारी जो आंखें थी वो बिजली की चमक के समान। जालंधर ने अपने विमान पे बैठा जो 100 योजन लंबा था और करोड़ों हंस द्वारा खींचा जा रहा था। पहले दिन दोपहर के समय जालंधर और उसकी आदमी सेना जो है मंदर पर्वत के ऊपर पहुंची। अगले दिन वो मेरू पर्वत पर पहुंची। और अगले दिन उस मेरू पर्वत पहुंचे सारे असुरों ने नंदन गार्डन जो था, नंदन वन था, नंदन कानन था स्वर्ग में, वो सारा नष्ट कर दिया। और पर्वतों के शिखर, सुमेरु पर्वत के शिखर तोड़ दिए और सिद्धों की पत्नियों को लगे बाय फोर्स। फाइनली दूसरे लोकपालों का धाम को नष्ट करते हुए जालंधर अमरावती में पहुंचा जो इंद्र की कैपिटल थी। कई अशुभ लक्षण हुए देवताओं को और इंद्र का वज्र जो है उसके हाथ से गिर गया। उस स्वर्ग का राजा है, उसने भय के साथ में
बृहस्पति के पास में गए। बृहस्पति ने उनको सलाह दी, आपको भगवान विष्णु के चरण कमलों का शरण लेने चाहिए, जो नित्य रूप से वैकुंठ में रहते हैं। तभी लोग विजय के पास आए, जो वैकुंठ का गेट कीपर था, और उनको विष्णु को इन्फॉर्म किया, भगवान विष्णु के कि इंद्र आ गए। भगवान विष्णु ने गरुड़ पर बैठ के उस स्थान पे आए जहाँ पे सारे देवता लोग इंतजार कर रहे थे। इंद्र ने भगवान को इन्फॉर्म किया कि जलंधर ने किस प्रकार से स्वर्ग को नष्ट कर दिया है। भगवान विष्णु के द्वारा आश्वासन देने के बाद जो देवता लोग फिर से असुरों से युद्ध करने गए, भगवान विष्णु ने सब देवताओं के बीच में बहुत चमक दमक के साथ दिखाई दे रहे थे। इंद्र जो है अपने रथ पे सवार हुआ, जिसको मताली नामक रथी चला रहा था, और वो भगवान विष्णु के सामने गया। अग्नि जो है भेड़ के ऊपर बैठ के गया भगवान की साइड में। इंद्र का पुत्र जयंत जो है इंद्र का पुत्र जयंत ऐरावत पे गया। 12 आदित्य जो है इंद्र के सामने गए। सारे रुद्र जो है बैल के ऊपर गए सेना के रूप में। दोनों सेना, जलंधर की सेना और देवताओं की सेना का युद्ध हुआ मंदर पर्वत और सुमेरु पर्वत के बीच में। इंद्र ने संवर्तक बादल को आदेश दिया कि वो भी आए युद्ध में। वो भी बड़े एलिफेंट हाथी पे आए। यमराज भी आए। अनेक रोगों का समान रूप धर के बहुत भयानक युद्ध हुआ असुरों के बीच में और रोग के बीच में, बहुत बड़े दर्द के साथ। क्योंकि इधर से यमराज भी आए थे, बहुत सारे रोगों को अपने साथ में लेके आए थे। भयानक युद्ध हुआ। सारे असुर जो रोगी हो गए, ग्राउंड पे नीचे की भूमि पे गिर पड़े। कुछ बड़े बड़े असुरों ने शत्रुओं को उठाया और आकाश में उड़ गए। उसके पश्चात उन्होंने रथ, घोड़े और उनके रथ चलाने वाले जमीन पे फेंके, और कुछ असुरों ने 2 बड़े-बड़े हाथी उठाए और दो तरफ रखकर तीसरा हाथी को उनके पेट के ऊपर, चौथे हाथी को उनके सिर के ऊपर। भगवान विष्णु ने बड़े क्रोध से असुरों को, जिसमें काल नेमी थे, उनके ऊपर आक्रमण किया। और जो राहु था उसने सूर्य चंद्रमा के साथ युद्ध किया, बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ युद्ध किया। भगवान विष्णु ने काल नेमी को मार दिया और सूर्य को हराकर राहु ने फिर चंद्रमा पर आक्रमण किया। और चंद्रमा पर आक्रमण करके अपने मुक्के से राहु ने उनको निगल लिया और फिर से निकाल दिया मुंह से। इसके बाद राहु ने उच्चश्वा घोड़ा को पकड़ लिया और उसको जलंधर के पास ले गए। मय दानव ने यमराज को बांध दिया अपने फंदे में और उसको जलंधर के पास ले गए। उसके बाद इंद्र ने महान असुर बाला को मारा। इससे जलंधर क्रोधित हो गया। उसने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया बहुत, और उसको मूर्छित कर दिया रथ के। इस प्रकार से ये समुद्र का पुत्र जो है बड़े प्रसन्नता के साथ में
गरजने लगा। फिर से चेतना प्राप्त करके इंद्र ने अपना वज्र छोड़ा जालंधर के ऊपर। उस जालंधर असुर ने वज्र से अपने आप को बचा लिया और उसके बाद एक बड़ा बड़ा माउंटेन जो है उठा के, एक पर्वत उठा के उसने इंद्र की तरफ गया। ये समझ के कि जालंधर जो है उसको पकड़ना चाहते हैं, इंद्र रथ से उतरा और भाग गया। और उसके पश्चात जालंधर जो है इंद्र के रथ पर बैठ गया। मैताली को रथ सारथी बन के जालंधर इंद्र के रथ पर करके गया और मैताली को ड्राइवर रख के वो इंद्र के पीछे भागा। इसको देख के भगवान विष्णु ने गरुड़ से बोला, वो मन की स्पीड से जाके वो असुरों को वध करने लगा तेजी के साथ में। तो जो सारा युद्ध का मैदान था वो बालों का, हड्डियों का, हाथों का और रक्त का नदियां बन गई। इसके बदला लेने के लिए असुरों के लीडर आए और भगवान विष्णु को घेर लिया और उनके ऊपर अपने हथियार शावर करने लगे। वर्षा वास्तव में जो हथियारों का बौछार थी वो इतने घनी थी कि भगवान विष्णु और गरुड़ जो है दोनों अदृश्य हो गए। जब भगवान विष्णु ने इन तीरों की वर्षा की, भगवान और गरुड़ भी अदृश्य हो गए। असुर जो शैलरोमा शैलरोमा असुर था भगवान विष्णु की तरफ भागा। विष्णु के तीरों ने असुर के शरीर को दूर फेंक दिया और भगवान ने तलवार ली और उसका सिर अलग कर दिया। फिर भी जो बिना सिर का जो धड़ था उसने गरुड़ को पकड़ लिया उसके पंचों से। असुर का जो हेड था वो ऊपर, धड़ ने तो गरुड़ को पकड़ लिया और जो उसका असुर का हेड था, सिर था, वो ऊपर उछल गया और उसके कटे हुए धड़ पे लग गया। इसको देख के भगवान विष्णु को भी आश्चर्य हुआ। गरुड़ गरुड़ नीचे भूमि पे गिर गया। इसलिए शैलरोमा ने उसको शैलरोमा ने भगवान विष्णु को उनके गरुड़ की पीठ पे से उठाया। भगवान विष्णु ने उसका प्रतिरोध किया। तो असुर शालग्राम ने भगवान विष्णु का उनके गरुड़ के पीठ पे से उठा लिया। भगवान विष्णु ने भी उसका प्रतिकार किया, अपने हाथ की हथेली से उसको मार के उसको मृत कर दिया भूमि पर। जब उसने देखा कि जालंधर जब जालंधर ने देखा, जालंधर ने अपने सभी सारथियों को बोला कि उस जगह पे मुझे ले जाओ जहां पे भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के सामने आके सागर के पुत्र ने कहा, मुझे मारो बिना किस डर के, मैं आपको मारूंगा नहीं माधव। इसको सुन के जो क्रोधित विष्णु हैं उन्होंने कई
अस्त्र छोड़े, जालंधर ने भी अपने अस्त्र छोड़े विष्णु, भगवान विष्णु गरुड़ की तरफ। वास्तव में जो गरुड़ था जिसमें सैकड़ों तीर लगे हुए थे वो अचेतन हो गया। उस समय भगवान विष्णु ने अपने रथ का ध्यान किया वैकुंठ में, और पिकली वो रथ आ गया। तुरंत जो है रथ आ गया, गरुड़ ने फिर से चेतना प्राप्त की, और विष्णु के सामने उनका ड्राइवर आ गया, रथ चलाने वाला। उसके बाद वो जालंधर के पास गए। इसको देख के देवताओं की सेना जो है, देवताओं की सेना को देख के उन देवताओं की सेना उनके पीछे रही, और असुरों का बहुत बड़ा वध हुआ। ये देखे कि उसकी सेना का वध हो रहा है, जालंधर ने शुक्राचार्य के पास गए कि आपकी उपस्थिति में मेरी में सेना नष्ट हो रही है, तो आपकी शक्ति का क्या फायदा। शुक्राचार्य ने बोला, हे राजा, शुक्र ने बोला, "हे राजा, आप मेरी ब्राह्मण शक्ति देखो।" ये कहकर शुक्र जो है उन्होंने जल का स्पर्श किया और एक पावल पर मंत्र बोला। उसके बाद में जालंधर ने जब सारे अस्त्र छोड़े तो सारे देवता लोग जो है भूमि पर गिर पड़े, और उनके शरीर जो है टुकड़े टुकड़े हो गए। भगवान विष्णु ने फिर बृहस्पति से कहा, आपकी शक्ति का क्या उपयोग, आप अपने गिरे हुए योद्धाओं को क्यों नहीं जीवित करें। बृहस्पति ने बोला, हे मेरे प्रिय भगवान, औषधि के प्रयोग से मैं देवताओं को फिर से जीवन दे दूंगा। बृहस्पति फिर पर्वत पे गए, द्रोण पर्वत पे गए समुद्र में, और वहां से उन्होंने उचित जड़ी बूटी ली। उनको लेके वो जब मृत देवता थे उनको फिर से जीवन में लिए आए। इसके बाद जालंधर ने शुक्र से पूछा कि आपके उपस्थित होते हुए कैसे फिर से जीवित हो गए। शुक्र ने बताया कि किस प्रकार से बृहस्पति जो है औषधि ले आए थे द्रोण पर्वत से। जालंधर भी मिल जब तब जो है क्षीर सागर गए, और वहां पे एक दिव्य बिल्डिंग के ऊपर बैठ गए जल के अंदर, और वो उसने प्रवेश किया क्षीर सागर के आनंद देवालय चैम्बर में, जो ना तो बहुत ज्यादा गर्म था ना बहुत ज्यादा ठंडा था। वहां पे अंधेरा कभी नहीं होता था। वहां पे बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी, वो डांस कर रही थी और अपनी दृष्टियों से इधर उधर सबको आकर्षित कर रही थी। जालंधर ने पूछा, समुद्र से बोला, अंकल, आपको जो है बृहस्पति को अपने जल से डुबो देना चाहिए, क्योंकि वो शत्रुओं का साथ ले रहे हैं। तब जो क्षीर सागर था उसने बोला, मैं उसको कैसे डुबो सकता हूँ जिसने मेरा शरण ली है। ये एक्शन ठीक नहीं। इस पर जालंधर ने क्रोध से द्रोण पर्वत को उससे पैर से मारा। द्रोण पर्वत जालंधर के सामने बोला, मैं आपको शरणागति लेता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए और मुझे आपका सेवक मानिए। अगर आप चाहते हैं कि तो मैं नीचे के लोकों में चला जाऊंगा और सारी जड़ी बूटियों के साथ वहां पे रहूंगा।
जब तक कि आप फिर से जगत का शासन नहीं करने लगते। तो द्रोण के जाने के बाद में जलंधर फिर से युद्ध के मैदान में आया और भगवान विष्णु को देख के उसने बोला, आप यहाँ पे रथ में इंतजार करो जब तक कि मैं सारे दूसरे शत्रु को नहीं मार लेता हूँ। जलंधर का इस बड़े उत्साह को देखकर सारे देवता लोगों ने गुरु बृहस्पति का रक्षण मांगा। तो गुरु जो डेमीगॉड के गुरु थे वो फिर क्षीर सागर गए। जब उसने वहां पर द्रोण पर्वत को नहीं देखा, वो फिर से युद्ध के मैदान में आ गए और देवताओं को बोला, भाई भी पीछे हट जाओ तुम। जब बृहस्पति इस प्रकार बोल रहे थे तो जलंधर ने उनका ब्राह्मण थ्रेड और हेयर काट दिए अपने तीर से। बृहस्पति ने बृहस्पति तुरंत जल्दी जल्दी में वहां से चले गए और देवता भी इनके पीछे पीछे चले गए। जलंधर उसके बाद भगवान विष्णु के पास गए और भयानक युद्ध हुआ सब। विष्णु के भगवान विष्णु के तीरों से प्रभावित होकर जलंधर ने अपने रथ का त्याग कर दिया और भगवान के पास गए। इसके बाद आसपास उनको घुमा के उन्होंने उसको श्वेत नदी में फेंक दिया। गरुड़ जलंधर ने गरुड़ को घुमाया और उसको श्वेत नदी में फेंक दिया और भगवान विष्णु ने अपने आप को फ्री किया और भगवान विष्णु ने अपने आप को फ्री किया और फिर से युद्ध के मैदान में आ गए। फिर एक भयानक युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जलंधर को मारा नहीं क्योंकि लक्ष्मी जी ने उनको मना किया था। लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली है। फाइनली भगवान ने भूमि पे गिर गए क्योंकि वो अनेक तीरों से मारा जा चुके थे। जलंधर में उनके पास में आया भगवान विष्णु को और अपने रथ पर बिठा लेटा दिया। उस समय लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी वो जो जिनका भी जन्म सागर से हुआ है, उन्होंने कहा, मेरे भाई, आपने बहुत बड़ा कार्य किया है भगवान विष्णु को अव्यक्त करके। ऐसा नहीं कि तुम्हारी सिस्टर अभी विडो हो जाए, क्योंकि जलंधर जो था वो विष्णु को मारने वाला था। ये सुन के जलंधर ने भगवान विष्णु को रिलीज कर दिया। अपनी सिस्टर के सम्मान के कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न होके उन्होंने जलंधर को वरदान दिया। तो असुर ने भगवान को बोला था कि वो उनके पिता के धाम में रहे लक्ष्मी के साथ में। ऐसा कर भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने गरुड़ को याद किया और फिर क्षीर सागर में चले गए लक्ष्मी जी के साथ में। तब से भगवान कृष्ण भी जो है अपने ससुर के साथ के घर में सागर के अंदर रह रहे हैं। इस प्रकार देवताओं पर विजय प्राप्त करके जलंधर इस ब्रह्मांड पर शासन करने लगा बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। उसके शासन के पृथ्वी पर शासन के समय मनुष्य की मृत्यु नहीं होती थी और कोई भी नरक पे नहीं जाता था। कोई भी दुर्भाग्यशाली या बांझ स्त्री नहीं होती थी। कोई दुष्ट, भद्दा, दुखी या कुख्यात स्त्री नहीं रहती थी। कोई विधवा नहीं थी। कोई गरीब व्यक्ति नहीं था इस राज्य में। हर घर जो है हर घर सुंदर और युवक
स्त्रियों से भरा हुआ था, कोई भी सताया नहीं जाता था किसी के भी द्वारा। ये अभी जलंधर राज कर रहा था उसमें, लेकिन देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा था, उनका जो कंडीशन है बहुत कष्टदायक हो गया था। अंत में जो है देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और वो उनको कैलाश पर्वत पर लेके ब्रह्मा जी और इंद्र ने भगवान शिव की प्रशंसा की, उनसे आश्रय मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सब कुछ बताया देवताओं की कंडीशन में। महादेव ने बोला कि सारे जो प्राचीन शस्त्र थे वो सब व्यर्थ हो गए इस असुर जलंधर के सामने, इसलिए एक नया अस्त्र बनाना चाहिए। मेरी एक नया अस्त्र बनाना चाहिए मेरी शक्ति से बना। ब्रह्मा जी ने बोला ये आपको एक शस्त्र बनाए, क्योंकि आप ही अपने शक्ति को जान सकते हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा ने कहा आप ही ये शस्त्र बनाइए, क्योंकि आप ही जान सकते हैं अपनी शक्ति में। भगवान शिव ने तब देवताओं से बोला, उनका तेज, उनका क्रोध मिला लो सब। उस समय भगवान शिव ने भगवान विष्णु के बारे में सोचा, जो तुरंत वहां पे आ गए। भगवान शिव ने देन उनसे पूछा कि उन्होंने युद्ध में जालंधर को क्यों नहीं मारा। भगवान विष्णु ने बताया कि अगर मैं जालंधर को मार देता, मैं लक्ष्मी जी को कैसे विचार करता, लक्ष्मी जी को कैसे फेस कर पाता, इसलिए हे पार्वती के पति, आपको वो असुर को मारना चाहिए। तो भगवान शिव के निवेदन पर भगवान विष्णु ने अपना अपना भी तेज दे दिया और उनका क्रोध भी दे दिया। और दूसरे लोग भी उपस्थित थे, जैसे विश्वकर्मा थे, वो सबका शक्ति और सबका तेज नहीं सहन सके। भगवान शिव ने भगवान शिव ने अपने चमक और सौंदर्य उस पर डांस किया, और उस डांसिंग से उसने चक्र क्रिएट किया। शिव जी ने उसमें 3 लाख तीर तीले थे जो चक्र में होते। भगवान शिव ने वो चक्र ब्रह्मा जी को दिया, पर इससे ब्रह्मा जी की दाढ़ी जल गई। इसको देख के भगवान शिव ने हंसने लगे और फिर से ले लिया उनसे और अपनी भुजाओं के नीचे आर्म पेट में रख दिया। नारद मुनि जलंधर के पास गया, उसको बोला कि भगवान शिव ने उनको मारने का प्रतिज्ञा किया। जलंधर ने नारद मुनि से पूछा भगवान शिव के पास क्या है। जलंधर ने पूछा भगवान शिव के पास क्या है, और बिना उद्देश्य के युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, क्या अचीव करना है। इसके उत्तर में नारद मुनि ने बोला कि भगवान शिव के पास एक अद्भुत चीज है, उसकी सुंदर पत्नी है पार्वती। इस पर नारद मुनि ने पार्वती की सुंदर का वर्णन किया और कहा कि वो उसकी पत्नी वृंदा से बहुत ज्यादा सुंदर है। इस पर कहने के बाद नारद मुनि वहां से चले गए। जलंधर ने तब राहु को दूत बना के भेजा कैलाश पर्वत में। भगवान विष्णु वहां से खींचा कर चले गए थे। राहु को नंदी जो है भगवान के सामने लाए, और उसने जलंधर का मैसेज दे दिया कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ और आप मेरे नियंत्रण में। जब राहु ये बोल रहा था तो कार्तिक और गणेश भी आ गए वहां पे। उस समय भगवान शिव जो है अपने शरीर की मालिश कर रहे थे अपने हाथों से, और उसके कारण जो वासुकी उनकी गले से गिर गया। जो नाग था पहनते वो गले से गिर गया ग्राउंड पे। वासुकी ने गणेश को पकड़ लिया पूंछ से। गणेश ने वासुकी को कहा, गणेश ने वासुकी से कहा कि वो उस चूहे को छोड़ दे और
फिर वो सर्प जो वासुकी सर्प था फिर से भगवान के गले में जाके लेट गया। राहु ने अपना मैसेज बताया कि आप जो है हमेशा ध्यान में रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पार्वती के पीछे, पार्वती को पार्वती के पीछे वासनामय रहते हैं, ऐसा कैसे संभव है? आप उस स्त्री को, जो पार्वती जी को, मुझे दे दीजिए और आपके पुत्र अपने साथ रखिए। मांगने का कटोरा लेके घर से घर जाइए और अपने आप को पालन कीजिए। इस प्रकार से राहु ने जरासन का जो संदेश था उसको रिपीट किया। भगवान शिव चुप रहे और इसलिए राहु ने नंदी को बताया कि वो, राहु ने नंदी को बोला कि वो अपने स्वामी का व्यवहार जो है शुद्ध कर ले, नहीं तो वो युद्ध में हार जाएंगे। नंदी ने फिर भगवान शिव से पूछा और उसके पश्चात जो है इस वरदान के बाद उन्होंने राहु को फिर से जालंधर के पास भेज दिया। राहु से सुन के कि सब कुछ क्या हुआ, जालंधर ने अपनी सेना एकत्रित की और भगवान शिव के विरुद्ध जाने लगे। और समुद्र के अंदर से, सातों लोगों के अंदर से दैत्य और दानव जो है वो आए असुरों को सपोर्ट करने के लिए। जालंधर बीच में अपने पिता जो सागर हैं उनसे मिलने रुके। सागर ने उनको बोला, पुत्र को बोला कि भगवान शिव से फाइट मत करो, लेकिन पार्वती को पाने की इच्छा से जालंधर ने उनकी वो सलाह को नहीं माना। और उस समय वृंदा उनके हस्बैंड के पास ऐसे कहे कि आप पार्वती को क्यों चाहते हैं, क्या पार्वती मुझसे श्रेष्ठ है? इस प्रकार के सारे विचार कर दीजिए और मेरे साथ आनंद प्राप्त कीजिए। और इस प्रकार से ये आगे वार्तालाप चल रहा था दोनों युद्ध का। तो इस वार्तालाप को हम अभी यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वार्तालाप है वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद पद्म पुराण ग्रंथ की जय, उत्तराखंड की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।